ये सरकार कहने की जो है, देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं गरीबों की, मुस्लिमों की बात करता हूं। कहां है देश के प्रधानमंत्री? कहां है देश के गृह मंत्री अमित शाह? हैं कहां है? ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये भांड मीडिया जो है, ये जो दलाल मीडिया है, ये गुलाम मीडिया है, ये जो पैसे पर बिकने वाला जो मीडिया है, ये जो गृह मंत्री के दबाव में काम करने वाला डरपोक मीडिया है, ये मीडिया, इस मीडिया को डूबकर मर जाना चाहिए या भारतवर्ष को छोड़कर कहीं भाग जाना चाहिए। अगर आपको इतना ही डर है, आप इतने ही भयभीत हैं सरकार से, या सरकार की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं जो लोग, आपको इतना डर लग रहा है कि आपके चैनलों को सरकार बंद कर देगी, आपके चैनलों को फंडिंग नहीं करेगी, तो आपको चुल्लू भर पानी में इन मीडिया वालों को डूबकर मर जाना चाहिए। हम मेहनत कस वाले जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बार नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, और उस वीडियो को किसी ने कहीं, जो ये गोदी मीडिया है, ये जो दलाल मीडिया, उस मीडिया ने नहीं दिखाया है। मैं वो दिखाकर अपनी बात शुरू करती हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी है। तो ये वीडियो उड़ीसा जिले के नौबाड़ा के बर गांव की है। नौबाड़ा जिला जो है वहाँ की है। जो ये खाट पर लेटी हुई है, ये वृद्ध महिला है। इसकी उम्र करीब 100 साल है। ये चल फिर नहीं सकती है, ये दिव्यांग है और काफ़ी क्षीण इनका शरीर हो गया, काफ़ी कमज़ोर, वृद्ध अवस्था में आके काफ़ी कमज़ोर हो गया। जो भी एक्टिविटी या जो भी कुछ होता है इनका इसी खाट पर होता है। इस खाट से ये चल फिर नहीं सकती हैं, कहीं इनका शरीर कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है। और जो खाट को खींच रही है, इस महिला की भी उम्र 60 साल है और ये इसकी बेटी है। और जब ये बेटी 2 दिन पहले बैंक में अपनी इस माँ की, जो खाट पर लेटी हुई है, उसकी जो जनधन योजना में जो पेंशन 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो पैसा आया था, उस पैसा को लेने के लिए बैंक में पासबुक लेकर जाती है और बैंक मैनेजर से बात करती है, बैंक कर्मचारियों से बात करती है। कर्मचारी कह देते हैं बैंक मैनेजर से आप बात कर लो। तो ये बात करती है तो बैंक मैनेजर ये कहता है कि मैं आपकी जो माँ की जो पेंशन है, ये जो जनधन योजना में जो आई है, मैं बिना फिजिकल उन्हें देखे, यानी बिना व्यक्तिगत रूप से अपने सामने देखे बगैर मैं उनको ये पेंशन नहीं दे सकता। उसने काफ़ी मिन्नत की, काफ़ी गिड़गिड़ाई, काफ़ी बात करी, कहा कि मेरी माँ चल फिर नहीं सकती है, मेरी माँ तो 100 साल की होगी, ये खाट पर ही लेटी हुई हैं, खाट से उठ नहीं सकती हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। आप हमें ये पैसा दे दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं, अपनी माँ का इलाज करा सकूं, जो भी है वो जनधन हो। लेकिन उस निकम्मे बैंक मैनेजर ने, उस निर्दयी बैंक मैनेजर ने और निर्दयी बैंक कर्मचारियों ने उस ग्रामीण महिला को दुत्कार कर, फटकार कर भगा दिया और ये कह दिया जाइए यहाँ से, जब तक आप उसको, अपनी माँ को इस बैंक में नहीं लाएंगे और हम व्यक्तिगत रूप से उसे देख नहीं लेंगे, हम कोई पेंशन का 1 पैसा नहीं देंगे। तब ये महिला अब अगले दिन अपनी माँ को, जो खाट पर लेटी रहती है, उस खाट को खींच कर ले जा रही है बैंक में, जनधन योजना के तहत जो पेंशन आई है। ये बहुत ही व्यवस्था, ये जो ध्वस्त व्यवस्था बनाई हुई है राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने, ये व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। जहां एक तरफ
भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों की ये गाइडलाइन है कि आप दिव्यांगों को उनके घर पर जाकर हर तरीके की सुविधा मुहैया कराएंगे, या जो लोग किसी विशेष परिस्थिति की वजह से बैंक में नहीं आ सकते हैं उनको आप वहीं उनके दरवाजे पर जाकर ये सारी व्यवस्था जो बैंक की है वो सारी फैसिलिटी आप जाकर देंगे। लेकिन ये निकम्मे और ये निर्दयी और ये बर्बरपूर्ण बिहेवियर करने वाले जो बैंक के मैनेजर हैं या कर्मचारी हैं, ये लोग कम स्टाफ का मौका बहाना मारकर ये कह देते हैं कि हम इस वजह से नहीं जा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में तो ये बैंकों को जाना मजबूरी है जहां दिव्यांग का मामला है। लेकिन अब मैं ये सवाल यहाँ ये एक खड़ा होता है कि क्या जब नीरव मोदी जैसे, जब ललित मोदी जैसे, जब विजय माल्या जैसे सैकड़ों की संख्या में भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर भारतवर्ष के इन गरीबों के, इन मजलूमों के, इन मध्यम वर्गीय परिवारों के टैक्स के पैसे को वो डकार के अरबों खरबों को बैंक मैनेजरों से मिलकर, बैंक के उच्च अधिकारियों से मिलकर वो डकार कर चले गए, विदेशों में भाग गए। क्या ये सारी चीजें नीरव मोदी, माल्या से, विजय माल्या से, ललित मोदी से, उन सब से भी कराई थी, या ये बैंक के निर्दयी लोगों ने, इन कामचोर लोगों ने क्या सिर्फ एक फोन पर, विजय माल्या के एक फोन पर, नीरव मोदी के एक फोन पर ये सारा अरबों खरबों रुपये यूं ही लुटा दिया होगा? वहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं ये इतने निर्दयी हैं, इनका इतना बर्बरता पूर्वक व्यवहार रहता है आम जनता के साथ कि इतनी सारी ये बैंक के कर्मचारी, बैंक के मैनेजर इतनी औपचारिकताएं कराते हैं कि जो आम आदमी है वो थक कर चूर होकर बैठ जाता है। वो इन बैंकों से 50,000 या 1 लाख रुपए लोन भी नहीं ले पाता है। और कितना बर्बरपूर्ण इनका व्यवहार होता है। ये सरकार कहने की जो है, देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं गरीबों की, मुस्लिमों की बात करता हूँ। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? कहाँ है देश के गृह मंत्री अमित शाह? हैं कहाँ है? ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये भांड मीडिया जो है, ये जो दलाल मीडिया है, ये गुलाम मीडिया है, ये जो पैसे पर बिकने वाला जो मीडिया है, ये जो गृह मंत्री के दबाव में काम करने वाला डरपोक मीडिया है, ये मीडिया, इस मीडिया को डूबकर मर जाना चाहिए या भारतवर्ष को छोड़कर कहीं भाग जाना चाहिए। अगर आपको इतना ही डर है, आप इतने ही भयभीत हैं सरकार से, या सरकार की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं जो लोग, आपको इतना डर लग रहा है कि आपके चैनलों को सरकार बंद कर देगी, आपके चैनलों को फंडिंग नहीं करेगी, तो आपको चुल्लू भर पानी में इन मीडिया वालों को डूबकर मर जाना चाहिए, इन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो अखबार का काम है, जो मीडिया का काम है सत्य को दिखाने का, सत्य तो आप दिखाते नहीं है, लेकिन जो सरकार और सरकार के नुमाइंदे जनता के सामने परोसना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं, ये सारी मीडिया वो काम कर रही है। आपको इस तरीके की न्यूज़ों के लिए कोई कवरेज नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन सरकार के नुमाइंदे जो हैं, सरकार के इशारे पर पूरे दिन पूरे चैनलों पे हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, 3 तलाक, 1 तलाक, और ये सारे मंदिर मस्जिद धर्म उन्माद की बातें करने की, इसमें आपकी टीआरपी बढ़ती है। सच्चाई दिखाने में टीआरपी नहीं बढ़ती है। जो घटनाएं जिसलिए, अरे आप मीडिया का आप चौथा स्तंभ है। अगर आप इस तरीके से जनता के साथ करेंगे, देर सवेर जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। सारे अखबारों को पढ़ना छोड़ देगी जनता, सारे टीवी चैनलों को बंद कर देगी जनता। फिर आप लोग क्या करेंगे? और मैं तो भारतवर्ष के
प्रधानमंत्री और भारत वर्ष के जो गृह मंत्री हैं और येदियुरप्पा जैसे जो नेता हैं, मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस समाज के, शूद्र समाज के, SC ST OBC के लोगों की सामूहिक हत्या कर दी जाती है, उनके सामूहिक घरों को में आग लगा दी जाती है, उनके जानवरों में आग लगा दी जाती है, तब कोई भी हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पर मर गए, भूखे प्यासे मर गए, उनकी दुर्घटनाओं से मर गए, उनकी हत्याएं भी कर दी रास्ते बीच में, महिलाओं की अस्मत को लूटा गया है। तब इन लोगों ने कोई एक स्टेटमेंट, कहीं इन्होंने कहीं भी किसी तरीके की कोई बात नहीं करी, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। वहीं एक तरफ कोई फिल्मी दुनिया का हीरो किसी तरीके से उनकी वो आत्महत्या कर लें या किसी तरीके से उनकी मृत्यु हो जाए, तो ये सारे के सारे उनको संवेदना, उनको शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अरे जिस समाज के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शूद्र समाज के मसीहा, पूरे विश्व गुरु, नारी के मुक्तिदाता ने आप लोगों को इस सरकार में बैठने का अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है, और उसी अधिकार से आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो बने हैं उसी अधिकार से बने हैं, और अमित शाह जो बने हैं उसी अधिकार से गृह मंत्री बने हैं। नहीं तो कहीं कोई तेल बेचता या कोई चाय बेचता रहता। और आप उसी मसीहा के, उस समाज के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है, आप उस समाज के बारे में कोई सोचते नहीं है, उस समाज के लिए आपके दिलों में कोई जगह नहीं है। आप लोगों ने जो ये दोहरा चरित्र सरकार बनाने के बाद दिखाया है, इसको लोग याद रखेंगे, इसको लोग भूलेंगे नहीं, इसको सब याद रखा जाएगा कि अमित शाह के दबाव में आकर जो भारत की जो मीडिया है वो जनता के सामने क्या परोस रही है, सच्चाई को नहीं दिखा रही है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।